क्या कभी हमने ये सोचा कि कोरोना जैसी कोई बीमारी सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी? क्या कभी हमने ये सोचा कि हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स नहीं मिलेंगे? क्या कभी हमने ये सोचा कि लोग एम्बुलेंस में ही मर जाएंगे? क्या कभी हमने सोचा कि हमारे अपनों के लिए कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी? क्या कभी हमने ये सोचा कि कोरोना की वजह से लोग नौकरी छोड़कर पैदल अपने अपने घर वापस होने पर मजबूर हो जाएंगे? क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारे बच्चे 2 साल तक स्कूल में कदम नहीं रख पाएंगे? ऐसे हालत में द कुरान फाउंडेशन ने फर्स्ट लॉकडाउन के बाद महल्ला ट्यूशन सेंटर्स का एहतमाम किया ताकि वो बच्चे जो स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी नहीं रखने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे और जिनके माँ बाप लॉकडाउन की वजह से स्कूल फीस पे नहीं कर सकते, तालीम से महरूम ना हो जाए। इस ट्यूशन सेंटर में रोज़ाना 1 घंटे के लिए इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया जाता है, जहां 3rd से लेकर 8 क्लास के बच्चों को ट्यूशन दिया जाता है। हमारी इस मस्जिद में तकरीबन 2 या 3 महीने से बाद नमाज असर मसाइया का इंतज़ाम किया गया है द कुरान फाउंडेशन की जानिब से। इस मसाइया में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 या 50 बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए मस्जिद को आ रहे हैं। इस द कुरान फाउंडेशन के इस एहतमाम की वजह से बच्चे नमाज से भी जुड़ चुके हैं और लॉकडाउन की वजह से जो उनकी तालीम में वीकनेस आ चुका था, उस वीकनेस को दूर करने के लिए द कुरान फाउंडेशन अंग्रेज़ी तालीम और मैथ्स की तालीम का यहाँ पर एहतमाम किया है। द कुरान फाउंडेशन की जानिब से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। ज़्यादा मुझे मैथ्स नहीं आता था तो सर अच्छा समझा रहे हैं। मैथ्स का सॉल्यूशन, एलसीएम, डिविजन्स, एचसीएफ वो सब अच्छा समझा रहे हैं सर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तेलुगु, हिंदी सब्जेक्ट लैंग्वेजेस भी स्टार्ट कर दिए। थैंक यू। So I'm very thankful to the Quran Foundation who has taken the initiative to promote the student education and also help the student in their learning difficulties that was happened due to this COVID pandemic. यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ज़ाहिर हुई है जो बच्चों में देखी जाती है, जो गैप्स आ जाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी तालीम, उनका मियार जो है वो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और अपनी तालीम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और किस तरह से हम उनके माँ बाप को भी हम काउंसिल करते हैं ताकि वो भी अपने बच्चों को भेजें और साथ ही साथ जो है एजुकेशन को एक पुरसुकून और अच्छी तरीक़े से उसको कंप्लीट कराने में हमारी मदद दें। सो आई थैंकफुल to Almighty Allah and also the team of whole Quran Foundation who take the great initiative in the Hyderabad city to promote education and to support. I literally thankful for that. Thank you so much and have a blessed. Thank you. कुरान फाउंडेशन के जो ट्यूशन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई में पीछे हो गए थे, जब से यहाँ से ये ट्यूशन चल रहा है कंटिन्यू चल रहा है बच्चों को, इसमें बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे और पिकअप में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे भी आएंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं बच्चे माशाल्लाह। यहाँ पर कुरान फाउंडेशन की जानिब से बच्चों को मगरिब से 9 बजे तक यहाँ पर ट्यूशन फ्री पढ़ाने का इंतज़ाम किया गया है। शुरू में 17 बच्चे आ रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद 50 हो चुकी है। जो बच्चों का जो नुकसान लॉकडाउन में हुआ उनकी भरपाई के लिए कुरान फाउंडेशन एक अज़म लेके उठा है
कि इन बच्चों का जो नुकसान हुआ है, स्कूल के सिलेबस नहीं पढ़ाए गए हैं, तो कुरान फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को शुरू किया है। और बच्चों की जो कैटेगरी है 3rd क्लास से लेकर SSC तक हमारे पास बच्चे और बच्चियां जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं मशकूर व ममनून हूँ कुरान फाउंडेशन का और तमाम कुरान फाउंडेशन के जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि इस तरीक़े पर जो है वो लोग बच्चों की भलाई के लिए और ट्यूशन के लिए, जो ट्यूशन होता है जो मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का, तेलुगु का, तमाम मज़ामीन यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। 2 महीने हो चुका है इसको शुरू करके, अल्लाह के करम से बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है। और यहाँ पर कुरान फाउंडेशन की जानिब से एक सर को भी अपॉइंट किया गया है, अच्छी तरीक़े से पाबंदी के साथ वो पर यहाँ पर आते हैं और बच्चों को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ाते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे बच्चे यहाँ नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, अरबी भी पढ़ रहे, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे यहाँ। और मैं स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस नहीं दे सकती हूँ, तो यहाँ मैं पढ़ा रही और 3 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा मेरा बच्चा, और शाम में पूरा अच्छे से कर ले रहे, और मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के मेरा बच्चा घर को आ रहा। आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, और पढ़ाने वालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। फ़ारुक नगर फलकनुमा से ये मस्जिद मीर हमदा में ट्यूशन का आगाज़ किए हैं। असर से लेके इशा तक कुरान फाउंडेशन के तरफ से किया गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा मेरे को, और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा मेरे को हाफिज़ साहब और जैसे अपने हबीब मोल साहब जो कुरान फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे हमारे रहमत साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चों में जुस्तजू लेके आ रहे हैं पढ़ने में, और बहुत परेशान हैं यहाँ पर बच्चे, जैसा कि माँ बाप जैसे इनको कुछ स्कूल पे नहीं भी जा सकते और ट्यूशन की भी फ़ीस नहीं दे सक रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा मेरे को। कुरान फाउंडेशन का बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छा काम करे हैं इन्होंने, और आगे भी बहुत सारे चीज़ें हैं कि यहीं बोल के नहीं और दूसरी जगह भी बहुत सारे चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको हिदायत दीजिए जो ऐसे काम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास का ये जो एरिया है फलकनुमा का पिछला गरीब इलाक़ों में शुमार होता है, जहाँ पर तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है और लोग अपने बच्चों को सबसे पहले तो स्कूल में दाखिला ही नहीं दिलवाते, क्योंकि उनकी माली हालत जो है ना, आजकल के स्कूलों की फ़ीस जितनी है वो अदा करने की उनकी ताकत और कैपेसिटी नहीं है, और जो लोग दिलाते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो स्कूल की फ़ीस अदा करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं द कुरान फाउंडेशन का और उनके अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही एक मिसाली और बहुत अच्छा काम ये किया कि मसाजिद में जो है ना ट्यूशन सेंटर का अहतमाम किया। तो हमारे पास भी पिछले 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्यूशन सेंटर चल रहा है, जिसमें तकरीबन जो है ना 25 से 30 तलबा डेली आकर इंग्लिश और मैथ्स की जो है ना तालीम हासिल करते हैं, और पढ़ाने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश और मैथ्स के बेसिक चीज़ों पे उन पर मेहनत की जाती है। मैंने देखा था कि वो बच्चे जो 8 और 9, 10 के हैं, जिन्हें सही से रीडिंग भी करना नहीं आता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्यूशन सेंटर शुरू करने के बाद आज उनकी रीडिंग में भी और उनके ग्रामर्स हो जाए या उनके मैथ्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आसानी से हल कर ले रहे, और उनके पेरेंट्स भी आके जो है ना हमारा शुक्रिया अदा कर रहे। और मस्जिद में जो है ना माशाल्लाह असर से लेकर इशान तक ये मुकम्मल सेशन चल रहा है, इसमें दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। मैं द कुरान फाउंडेशन और उसके ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये काम अंजाम दिया, और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस काम को कबूल फरमाए और इस काम में अल्लाह ताला
उसको काम को तादेर क़ायम रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लॉकडाउन पढ़े जब से मैं पढ़ने रीडिंग नहीं आ रहा था, मैथमेटिक्स नहीं आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर 5 महीने से आया जब से मुझे रीडिंग आ रही, राइटिंग आ रही, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आ रहा। और वो सब बोटो के 5 सेंटेंस देते, वो हम ना लिखते भी, रीड भी करते, और मैथ्स से भी प्रॉब्लम्स देते। मैं लॉकडाउन पड़े जब से मैं यहाँ पे लॉकडाउन में कुछ नहीं पढ़ सकता था, और यहाँ पे 5 महीने से आता हूँ, और यहाँ पे मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ नहीं आती थी, रीडिंग करने भी नहीं आता था। और यहाँ पे से मैं यहाँ पे आया तो जब से मेरे को रीडिंग आ रही, वो मैथ्स के सब्जेक्ट सॉल्व करने आ रहा, लिखने आ रहा, पढ़ने आ रहा, सब आ रहा। And currently I am working as a tutor in the Quran Foundation, which is focused on overall development of children, and it is an organization which everyone can benefit from. And I remember of a quote which goes by, give a man a fish and you will feed him for a day, and teach him how to fish, then you will feed him for his entire life. So this is what which have kept me motivated throughout all the times. एंड ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हर कोई फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो ट्यूटर हो या स्टूडेंट हो। एज अ ट्यूटर आई हैव गेन मेनी स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड इंटरैक्टिव स्किल्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस एज वेल। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो पिछले लॉकडाउन की तरफ से 2 साल से वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे। कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हो गए, और उसके बाद से उनके पेरेंट्स का जो आमदनी थी वो भी आना बंद हो गई, जिसकी वजह से वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, खुली बात है वो तो। और उससे वो लोगों के बेसिक्स में बहुत ही कमी आ गई थी। वो लोग मिनिमम छोटे जो उनके क्लास के जो प्रॉब्लम्स थे वो तक नहीं कर पा रहे थे। ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज़ से दूर रखा गया तो वो लोग पिछले नहीं जा सकते। तो हमारा फोकस ये था कि हर मोहल्ले में जाके, जहाँ पे भी स्लम एरियाज़ जो रहेंगे वहाँ पर जाके जो भी स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे थे और अपने स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, उनकी मदद करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल था। ठीक है। और जिससे मैथ्स और उनका जो इंग्लिश है, दूसरे जो सब्जेक्ट्स है, वो चीज़ इम्प्रूव कर रहे थे वो लोग यहाँ पर आके। मैं पिछले 3 महीने से उन्हें ट्यूटर कर रहा हूँ, और जब वो लोग पहले आए थे, जब उनमें ज़्यादा काबिलियत नहीं थी कि वो आगे कुछ पढ़ सके, या उनमें बेसिक्स चीज़ जो थी वो नहीं आ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब के वक्त फ़िलहाल जो बात करेंगे हम, तो वो जो डैमेज हुआ था उन लोग, उससे वो लोग बहुत अच्छी तेज़ी से उसका मुकाबला कर रहे हैं और उससे ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाई थैंकिंग द कमिटी फॉर अलाउइंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एवरग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं द कुरान फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि ट्यूशन सेंटर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का। मैं जब ट्यूशन ज्वाइन करा तो बच्चों में ये देखा कि उन लोगों ने मैथ्स आ रहा है ना इंग्लिश आ रही, यहाँ तक क्या ना मैथ्स का फाउंडेशन था उन लोगों ने। 7th और 8th क्लास के बच्चे हैं ना, उन लोगों को एडिशन आ रहा ना, उन लोगों को सब्ट्रैक्शन आ रहा ना। अब फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो बहुत दूर की बात है। फिर जब इंग्लिश का जब टेस्ट लिया गया तो जो देखा कि उन लोगों को जो है रीडिंग इंग्लिश नहीं आ रही, और बाद में उनको राइटिंग भी अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया तो मैथ्स के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करे। मैथ्स में सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करे। और इंग्लिश में हम लोग इनिशियल पॉइंट से लगे 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर, 5 लेटर वर्ड्स। इसके बाद से हम लोगों ने इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशंस करे और कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करे, लेटर राइटिंग, कन्वर्जेशन, ये सब करे। फिर मैथ्स के में ज़्यादा तवज्जो दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, LCM, HCF, ये सब चीज़ें करे। तो जब बच्चे फिर कोरोना वायरस की वजह से फिर लॉकडाउन हो गया, तो फिर बच्चे जो है सो वापस बंद हो गया ट्यूशन। फिर ट्यूशन खुले बाद बच्चे फिर वापस आए, तो एक 1 वीक और 2 वीक के टाइम में जो है बच्चों को वापस पूरा रिकैप करा दिया गया। फिर उसके एग्जैक्टली 15 to 20 डेज़ में स्कूल्स रीओपन हो गया। तो सडन उन लोगों के FA2 एग्ज़ाम्स थे, तो FA2 एग्ज़ाम्स उन लोगों का 20 मार्क्स का था। तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे थे हमारे ट्यूशन सेंटर में, जब एग्ज़ाम दिए मिनिमम एक बच्चे को 20 out of 14 और 15 से बढ़ के थे, और कई बच्चे ऐसे जो 20 में से 19 लाए। अब ये मार्क्स लाने की ये वजह थी कि हम लोगों ने फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था इंग्लिश और मैथ्स के ख़ास तौर पे इंग्लिश के वर्बल कम्युनिकेशंस के टीचर हैरान थे कि जो बच्चे
लॉकडाउन से 2 साल पहले जो ना कम्युनिकेशन अच्छी थी, ना उनको रीडिंग आती थी, ना उनकी राइटिंग सही थी, अब उन्हें क्लास में टॉपर्स में आ गया, यहाँ तक कि टॉप 5 रैंकर्स में हमारे बच्चों ने नाम ला दिया। काफ़ी स्कूल्स में हुआ ऐसा। और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू देखे कि स्कूल्स में कि जब बच्चा 10 में होता है, जब भी बच्चे के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं स्कूल्स में, तो बाकी प्री प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस में दे रहे हैं तवज्जो। तो ये ट्यूशन सेंटर का इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ख़ास तौर पे उन फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है जो बच्चे, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे हमारे ट्यूशन सेंटर में वो बच्चे आते हैं जो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते। वैसे बच्चे तो के टाइम हो गया बाद ही बैठ के पढ़ के जाते हैं हमारे ट्यूशन सेंटर में। अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज ये नतीजा है कि वो लोग स्कूल में टॉपर्स हो रहे हैं। और इसकी वजह से मेरे अंदर क्या सलाहियत है बोले तो सबसे पहले मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स सही हुई, यानी कि कौन सी भी फील्ड वर्क में उतर सकता हूँ मैं। और वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी हुई। जब वर्बल कम्युनिकेशन हमारी अच्छी रहेंगी तो सामने कुछ भी टारगेट रहा तो ले सकते, तू चैलेंज कर सकते, हाँ कर सकते बोल के। और काफ़ी सारे इसमें एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि अब स्टूडेंट जब मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर लिया तो एक हमारे को एक माइंड में लाना पड़ता कि स्टूडेंट 4 चीज़ कर लिया, इसके बाद क्या देना। तो ये प्लस पॉइंट रहता कि आके हम लोगों को सोचना पड़ता आगे क्या करना पड़ता। तो हम ट्यूटर्स को ये फ़ायदा हो गया, आके सोचना पड़ रहा हम लोग कि बच्चा ये पढ़ लिया, अब आके क्या देना, कि हम लोग प्लस पॉइंट हो गया आके व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये चीज़ सीखे। और इस फाउंडेशन से मैंने भी बहुत चीज़ हासिल किया। मैं यहाँ पर से जो कोर्स भी ले रहा हूँ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो रिएक्ट नेटिव से चल रहा है वो भी चल रहा है, और इससे बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं और ट्यूटर्स भी उठा रहे हैं, हम सब उठा रहे हैं। शुक्रिया। यही कहना चाह रहा था कि इससे काफ़ी सारे बच्चों को बहुत अच्छा हुआ है। ख़ास तौर पे हम इस वक्त की ज़रूरत है कि बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, ये वक्त में तालीम की सख्त ज़रूरत है। अगर इस वक्त बच्चों का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो बच्चे हमारे चबूतरे पे बैठ जाएंगे। चबूतरे पे बैठने की जगह हमारे ट्यूशन सेंटर्स में आ रही, पढ़ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका ये रिज़ल्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूशन से बच्चों के सिर्फ बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके अंदर डिसिप्लिन और अखलाक़ी तरबियत भी जो है हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्यूशन्स के ज़रिए हम बच्चों के अंदर करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को जल्द अगर मालूम हो जाए कि 10th के बाद, इंटरमीडिएट के बाद उन्हें क्या करना है, तो वो एक अच्छे अंदाज़ में, एक मुनज़्ज़म तरीक़े से अपने करियर की जो है प्लानिंग कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जो टीचर्स, जो ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो मस्जिद में आकर बच्चों को टीच कर रहे हैं, वो भी अपने वक्त का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके करियर में भी इसकी जो है मदद होगी। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, वो रेगुलर और पंक्चुअलिटी की अहमियत को जो है समझ रहे हैं। तो इस ट्यूशन से भरपूर फ़ायदा जो है समाज को मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस ट्यूशन सेंटर से सबका फ़ायदा है। जो लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका फ़ायदा है, जो ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं उनका फ़ायदा है, और जो लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा है। एट द एंड इसमें सारी सोसाइटी का फ़ायदा है। द कुरान फाउंडेशन की इस छोटी सी कोशिश से हम चाहते हैं सब पढ़ें, सब बढ़ें और देश आगे बढ़े। जय हिंद। अगर आप अपने अपने महल्ले में इस किस्म का ट्यूशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो गाइडेंस के लिए द कुरान फाउंडेशन से रब्त करें। आए अंधेरे को कोसने से बेहतर एक उम्मीद की शमा जलाए।